हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से थोड़ा ही दूर जो है वो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब जिस अंदाज़ की कैप वेयर किया करते थे वो मैंने वेयर कर ली है, और ये वो स्टिक है जो कि वो होल्ड किया करते थे। तो ये है हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, जो कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पीर, आपके दोस्त। तो बहुत से तुर्किश खाने मैंने यहाँ पर तुर्की में जो है वो ट्राई किए, लेकिन तुर्किश जो शवारमा है वो ट्राई नहीं किया था। तो चलिए तुर्किश शवारमा जो है वो आज ट्राई करते हैं। तो आज जो तुर्किश डिश मैंने ऑर्डर की है वो काफ़ी मुनफरिद है, और उसका नाम है सारमा बीते। नमन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार मी गर्दम मज़ाके आशिकी दारम, मज़ाके आशिकी दारम पे दीदार मी गर्दम। मैं इन बाज़ारों में, इन गलियों में, इन कूचों में यूं ही नहीं घूम रहा दीवानावार, बल्कि मैं बहुत ही ख़ास मकसद के लिए, अपने महबूब के दीदार के लिए जो है इन गली कूचों और बाज़ारों में घूम रहा हूँ। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुनिया में, और ये गली कूचे बाज़ार, ये दुकानें, ये लोगों का रश, ये बाज़ार में बिकती हुई चीज़ें, ये शाहराएँ, ये रास्ते, ये मंजिलें, ये मुसाफिर अपनी जगह है, लेकिन मेरे सामने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। तो ये है ख़ूबसूरत और रूहानी दरबार मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी कल्चरल सी एक शॉप है, और मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो टोपी, जो कैप वेयर किया करते थे। तो चलते हैं और इनसे मालूम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ सुवीनियर और चीज़ें मौजूद हैं, और ये खुशबू है, ये देखें जिससे मुझे सामने नज़र आ गई। और बहुत ही प्यारी ये मौलाना साहब की कैप है। यहाँ पर और भी वैरायटी है। वेलकम, थैंक यू। तो यहाँ स्वीट्स भी हैं, और बहुत खूबसूरत सी ये शॉप है, लेकिन जो मकसद है वो पूरा करते हैं। तो ये है मौलाना साहब की कैप, तो आज इसको वेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दिस इज़ मौलाना कैप, क्या बात है इसकी। देखें, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब जिस अंदाज़ की कैप वेयर किया करते थे वो मैंने वेयर कर ली है, और ये वो स्टिक है जो कि वो होल्ड किया करते थे। तो बहुत ही ट्रेडिशनल सी चीज़ें हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें मैं परचेज़ करूं, और इंशाल्लाह ज़रूर मैं परचेज़ करूंगा ये चीज़ें। और पहन के ही एक कैफियत आ रही है, क्योंकि सामने दरबार मौलाना है, और मैंने उनके अंदाज़ की जो है वो उनकी निस्बत से रखने वाली एक कैप टोपी वेयर की हुई है, माशाल्लाह। तो ये है मौलाना साहब जो कि कैप पहना करते थे, उसमें इमामा भी बंधा हुआ है। तो व्हाट इज़ द प्राइस? ओरिजिनल वूल। ओके, या वूल, ये वूल मटेरियल की ओरिजिनल है। लैम्प की जो वूल होता है, यानी दुम्बे का जो वूल होता है, दुम्बे की जो खाल होती है उसका बना हुआ है, और नो डाउट लेवल है इसका। ऑल ऑफ द हैंडमेड। ओके, तो व्हाट इज़ द प्राइस? 150 लीरा। ओके, 150 लीरा मीन्स ऑलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तानी 3-3.5 हज़ार रुपये की बनती है। ये 10 यूरो की बनती है। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ एक शॉप है, जहाँ पर उनकी निस्बत से बहुत सारी चीज़ें सुवीनियर गिफ्ट के तौर पर मिलती हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से थोड़ा ही दूर जो है वो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। तो इंशाअल्लाह वहाँ चलते हैं। ये देखें
मज़ार का अहाता है जहाँ काफ़ी तादाद में जो है वो कबूतर हैं और लोग बाजरा डालते हैं, और ये मज़ार से मुंसलिक एक मस्जिद है। तो ये हैं कबूतर हज़रत शम्स तबरेज़ के दरबार के। तो ये हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के साथ अहाता है। पीछे मार्केट है काफ़ी बड़ी, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तुर्क सेल और तुल कम्युनिकेशन और मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन सिम सर्विसेज़ की शॉप्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, बैंक हैं, मुख्तलिफ़ ऑफिस हैं। और ये सामने देखें दरबार है। तो चलते हैं हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में। ये देखें एरो लगा हुआ है मज़ार के बारे में। तो ये देखें हज़रत मौलाना शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से मुंसलिक एक अहाता और एक पार्क है, और हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बस अभी कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत खूबसूरत सा मौसम है, और यहाँ इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया हुआ होता है, साफ़ सुथरे फ़र्श, पार्क, बैठने की जगहें, उसकी बात ही कुछ और है। ये वज़ू खाना आपको सामने नज़र आ रहा होगा, छोटा सा फाउंटेन है ये, और ये वज़ू खाना है। काफ़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए हैं। मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद, कि मौलवी कभी भी हज़रत मौलाना रूमी ना होते अगर वो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ना होते। तो जी हाँ, मैं मौजूद हूँ उस उस्ताद, उस पीर कामिल, उस पाक बारगाह में कि जिनके वसीले से, जिनकी इनायत से रब ताला ने हज़रत मौलाना रूम को जलालुद्दीन रूमी बना दिया। जो एक आलिम थे, जो एक एजुकेटर थे, उन्हें सूफ़ी बुज़ुर्ग बना दिया, और उनका मकाम यकीनन मैं अल्फाज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। तो ये है हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, जो कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पीर, आपके दोस्त, आपके महबूब, आपके टीचर, आपके रूहानी उस्ताद हैं। İşte Efendimiz Aleyhisselam ne demişti? Zayi etmeyin. Neyi zayi etmeyin? İlk vaktinde kıl da farzlara ihtimam göster de sevabını zayi etme. Faziletini zayi etme. Böyle. Sonra Allah-u Teala bir takım hadleri koydu. Ve hadle hududen. Had. Ne demek had değerli müminler? El hacizü beyne şey'eyni. İki şeyin arasını bir engelle ayıran nesnedir had. İki şeyin arasını bir engelle ayıran şeye had deniliyor. Peki şer'i anlamda manası ne oluyor değerli müminler?
तो इस वक्त हज़रत शम्स तबरेज़ की मज़ार विज़िट करने के बाद दोपहर का वक्त हो चुका है और मौसम भी क्योंकि बहुत सुहाना है और भूख हल्की हल्की लग रही है। तो बहुत से तुर्किश खाने मैंने यहाँ पर तुर्की में जो है वो ट्राई किए, लेकिन तुर्किश जो शवारमा है वो ट्राई नहीं किया था। तो चलिए तुर्किश शवारमा जो है वो आज ट्राई करते हैं। तो कुनिया के अंदर ये बड़ी अच्छी सी शॉप लग रही है मैं तुर्किश शवारमा की, तो ये ट्राई करते हैं तुर्किश शवारमा। तो इस वक्त मैं कुनिया के अंदर एक तुर्किश ब्रेड या डो जो होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, रोटी इतना ज़्यादा ये नहीं खाते उस तरह से। ज़्यादातर ये लोग जो है ना ब्रेड और डो जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तुर्किश जो है वो डो और ब्रेड की जो है ना बेकिंग शॉप है, बेकरी है, क्योंकि तुर्किश लोग ज़्यादातर जो है वो रोटी नहीं खाते बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड और डो खाते हैं। तो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है लेकिन होती इनमें से ज़्यादातर सख्त है बहुत, और ये गर्म भी नहीं खाते, ज़्यादातर जो है ना ये ठंडी खाते हैं। और स्पेशली सिमित जो है इनका बड़ा मशहूर आइटम है ये सिमित। तो ये सिमित मैंने इस्तांबुल में ट्राई किया था, बहुत सख्त होता है लेकिन चाय के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज बादल आए हुए हैं। तो आज जो तुर्किश डिश मैंने ऑर्डर की है वो काफ़ी मुनफरिद है और उसका नाम है सारमा बीते। सारमा बीते बड़ी ज़बरदस्त सी कोई ये कबाब है जिस पे दही वगैरह का और कुछ चटनियों वगैरह का तड़का डला हुआ है, तो ये ट्राई करते हैं। इसके अलावा ये एक और डिश है तुर्किश, इसका नाम मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये भी कोई बड़ी यम्मी सी चीज़ लग रही है। बाकी सैलेड तो इनका लाजमी होता है खाने में। तो ये सारमा बीते जो है इनकी तुर्किश डिश बहुत ही यम्मी सी कोई डिश है। इसमें इन्होंने कबाब है ये मीट का, बड़ा ज़बरदस्त सा बारबेक्यू हुआ हुआ, उसके ऊपर रोटी से इसको रैप किया हुआ है और फिर ऊपर दही और क्रीम और कुछ चटनी वगैरह का तड़का है। बहुत ही यम्मी डिश है ये सारमा बीते।